भागलपुर में जदयू के महानगर अध्यक्ष राजदीप कुमार राजा को बदमाशों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न कर जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से अपराधी बीच सड़क पर राजदीप राजा की लात, घूंसों और लाठी से जमकर पिटाई कर रहे हैं। इस बीच सड़क पर हो रही पिटाई के दौरान आम लोग मूक दर्शक बने हुए रहे। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की परबत्ती चौक के समीप का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर 2 थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस से जदयू नेता ने लिखित शिकायत कर बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भागलपुर जदयू के महानगर अध्यक्ष के करीबी सूरज कुमार यादव एक प्लॉट पर काम करवा रहा था। तभी धनंजय यादव, कन्हैया यादव, पलटू यादव 10-20 लोगों के साथ पहुंचा और मजदूर को पीटने लगा। मशीन को फेंकना शुरू कर दिया और काम को बंद करवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जदयू की महानगर अध्यक्ष राजा यादव पहुंचे, जिसके बाद 10-20 लोगों ने बीच सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में उसे इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर फिलहाल इलाज कराया जा रहा है। मामले को लेकर सूरज कुमार ने बताया कि एक प्लॉट पर काम करवा रहे थे। इस दौरान 4 की संख्या में पहुंचे लोगों ने काम कर रहे मजदूर के साथ मारपीट किया, मशीन वगैरह सब फेंक दिया। जिसके बाद जदयू नेता राजा यादव पहुंचे तो उनकी बीच सड़क पर अर्धनग्न कर उसकी पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हैया यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलकामांझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे। मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए। मशीन लेके भी भाग गए। मशीन भी ले गए, लेबर को मारा अभी क्या हुआ था? उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं महानगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे। वो आके प्लॉट देखे। उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं। बस बैठे हुए थे, तब तक धनंजय यादव फिर से, जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए। आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहू लुहान करके नंगा अवस्था में उनको घिसते हुए परबत्ती चौक पे लेके, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। यही घटना हुई थी। फिर हम प्रशासन को खबर किए। ये 4 भाई हम लोग के दादा के गुजरने के बाद हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दूसरे लोग को बोलते हैं कि नहीं ये लोग को मार देंगे। तो हम लोग के जो मित्र थे श्री राजा यादव, जो जदयू के महानगर अध्यक्ष हैं, वो हम लोग के यहाँ पे ज़मीन पे बैठने के लिए आए थे। उस दुकान में बैठे थे। हम दोनों यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। वो चारों भाई उधर से आए और बिना कुछ सोचे समझे कहे उनको मारना शुरू कर दिया। उनको नग्न अवस्था में करके यहाँ से मारते मारते परबत्ती चौक तक लेके गए और हमारे पास सारा उस चीज़ का साक्ष्य और प्रूफ है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। ऑनलाइन लूडो खेलने के दौरान 2 बच्चों की मां को यूपी के विनोद से इश्क हो गया तो वो पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी के पास रहने यूपी चली गई। इतना ही नहीं, पति तो 2 कदम और आगे निकला। पत्नी के भागने की बात जानने के कुछ दिनों बाद दूसरी शादी रचा ली। यह अजीबोगरीब मामला भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर क्षेत्र के बलहा गाँव से सामने आया है, जहाँ ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते 2 बच्चों की माँ पूजा को यूपी के विनोद से प्यार हो गया और प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि पति गौतम और 2 बच्चों को छोड़ वो अपने प्रेमी विनोद के पास रहने उत्तर प्रदेश चली गई। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुए प्यार में वो इतनी दीवानी हो गई कि उसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं रही। आशिक के कहने पर वह उसके पास यूपी उसके घर पहुंच गई। फिर क्या, जैसे ही यह पूरा माजरा पति ने जाना तो उसने भी अलग कदम उठा लिया। पत्नी से बिना तलाक लिए उसने चुपके से दूसरी महिला से शादी भी रचा ली। इस घटना के बाद से जिसने भी जाना हर कोई हैरान रह गया। प्रेमी विनोद संग रह रही पूजा को जब अपने पति की दूसरी शादी की बात पता चली तो वह फौरन प्रेमी को छोड़ अपने ससुराल पहुंच गई और खुद को बीमार बताते हुए भरण पोषण का खर्च मांगने लगी। मामले को लेकर महिला पूजा ने बताया कि ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते यूपी के लड़के विनोद से मोहब्बत हो गई और मेरी मति मारी गई थी जो मैं उसके साथ चली गई। यहाँ ससुराल में मुझे सास, ससुर और भौजाई कोई मुझे देखना नहीं चाहते थे और ससुराल वालों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाता था, जिससे तंग आकर मैंने यह फैसला लिया। पति गौतम ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है, लेकिन वो मुझे रखना चाहे तो रखे, नहीं तो बच्चा सहित मेरे भरण पोषण
ऑपरेशन का खर्च उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पेट में पथरी है, लीवर खराब है और भी कई बीमारियां हैं। मामले को लेकर पति गौतम कुमार ने बताया कि मेरी शादी पूजा से 2017 में हुई थी। मैं हैदराबाद में मजदूरी का काम करता हूँ। 2022 में यह मेरी गैर मौजूदगी में घर से भाग गई। इसको ढूंढने के लिए हम सूरत तक गए। 2 महीने बाद ये मायके वापस आ गई और परिजनों ने कॉल कर मुझे बुलाया और कहा कि इससे गलती हो गई, इसे माफ कर दो। तो मैंने माफ कर दिया। मुझे जितना मालूम है कि यह यूपी गई थी, वहाँ विनोद नाम के लड़के के साथ रहती थी। मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। बच्चों को तो हम रखेंगे लेकिन इस महिला को अब हम नहीं रखेंगे। इनके माँ बाप भौजाई इन सब के पहले से प्लान था कि हमारे साथ घर में बहुत भी अथी हुआ है, फिर अथी नहीं उससे अथी नहीं। लेकिन हमारा गलती ये हुआ कि हम लूडो पे खेल रहे थे तो मेरे साथ हम ये गलती किए कि हम भाग गए थे। हाँ, लूडो खेलते खेलते प्यार हुआ। कहाँ का लड़का था? यूपी का। क्या नाम था उसका? विनोद। 18 में आपकी शादी हुई, 17-18 में। अब उससे प्यार कब हुआ? ये इधर की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं। इधर कब? 22-23? मतलब 22-23 का है। साल भर पहले की बात है। हाँ। यानी लूडो खेलते उससे आपको प्यार हो तो गया? साल भर में हमको ये बुलाए तो बोले तुमको रखेंगे, तो बोले ठीक है। हम आए। नहीं, सीरियसली जवाब दीजिए। लूडो खेलते हुए आपको उससे प्यार हुआ, उसके बाद आप उसके साथ कब गई? वही मतलब 5 दिन के अंदर हम उनके पास गए थे। हमसे छल करवा को ले गए थे। अच्छा, लूडो खेलते पर 5 दिन बाद आप उसके पास चले गए खुद? हाँ। बुलाया वो? मतलब वो वहाँ से सूरत से आया, हमको पटना से रिसीव किया, वहाँ से हम गए। फिर हमको ये बुलाया कि तुमको हम रखें। फिर आप आ गए? हाँ, तो हम बोले ठीक है हम रहेंगे। अच्छा। ये मेरे साथ गंदा वीडियो बनाने लगा, वीडियो बना के इधर उधर भेजने लगा। बस इसी विवती में कहाँ भेजा? जो आप देखे थे? भेजा? हाँ, भेजा। अभी सबूत भी है मेरे। तो उसके बाद आप क्या किए? तो बस हम मेरे बेटी थे, हम गुस्सा से हम निकल गए लुधियाना पहुंच के मौसी को बोल दें बता दो कि यहाँ पे कुछ है नहीं। हम नहीं बताए। इनको फ़ोन करने लगे बाद में ऐसे वैसे। ये हमसे बात नहीं करते थे, हमारे पूरा ख़ानदान में करते थे। मेरा बेटा 2 साल वहाँ पे रहे, 1 रुपया नहीं दिया। मेरी माँ गरीब है, मेरे माँ बाप ने इनको पढ़ाया लिखा पति करता जितना मेंटेनेंस मेरा बेटा को किया, लेकिन ये कभी बेटा के बारे में नहीं पूछा नहीं थी। ठीक है, हम रंडी निकलते। अगर आप अच्छा थे तो आप उनको कर सकते थे ना। तो फिर ये बोले कि हम बिहार कभी नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे, मैं बीवी नहीं भूखे हैं। बोले ठीक है। बोले गोलू पापा जब आप बिहार करेंगे तो एक बार बोल दीजिएगा। ये बताए थे ना, हमसे डिवोर्स ले रहे थे तब ये शादी कर ले। अच्छा, बिहार से लुधियाना उसके लिए कितनी बार गए? यहाँ से लुधियाना में हम 8-7 महीना रहे। 7 महीना रहे। 7 महीना वहाँ से यहाँ कितने बार आए? लुधियाना से लुधियाना के मौसी के पास थे। ये लोगों का कहना है, लड़के वाले का कहना है कि आप 3-4 बार उसके पास भाग के गए। नहीं, झूठ बात है कि नहीं। झूठ बोलेंगे तो कैसे क्या होगा? मेरे ऊपर हम तो गलती किए थे, हमको जो कहेंगे तो होगा ना। इस लड़के का कहना है कि आप 4-5 बार उसके पास भाग कर चले गए, जिससे आजीज होकर इसने शादी कर ली। ये गलत बात है। 5 बार गए नहीं किए। 1 बार गए, फर्स्ट में वो हुआ। दोबारा हमको बुलाए तो हमारे साथ गंदा हरकत करने लगे, तो बस हम दोबारा हम जाके मौसी के लगे हैं। अब सबूत है, लुधियाना पे सब कुछ है। आ रहे हैं भी। ठीक ना? तो बताइए कि लूडो खेलने के दौरान प्यार हो गया। हाँ, तो हम घर में नहीं थे। वो जो किए हैं उससे पूछिए, वो बताएंगे। अच्छा। बस हमें इतना है कि हम वहाँ से आए, पता किए तो पता चला विनोद मदेसिया नाम का लड़का है, पापा का नाम मिदनेश्वर मदेसिया है, उसके घर में रह रही है। उसका हमारे पास फोटो भी है। पहली बार वो रिटर्न लगभग 2-3 महीने में आई, मौका दिए तो फिर गई, तो लगभग 6-7 महीने के बाद फिर आई। अच्छा। फिर हम हैदराबाद लेके गए। 1.5 महीने रहने के बाद फिर वहाँ हैदराबाद से निकल गए। तो फिर रास्ते में उसको पकड़े, उसको बोले कि 1 दिन के लिए रूम पे चलो, हम कल तुमको मायके पहुँचा देंगे। नहीं मानी तो हम रास्ते से ही ट्रेन पकड़ के आने लगे, तो दानापुर में ड्रामा कर दिए। दानापुर में सुबह का उतरा हुआ, शाम को इसका मम्मी डैडी दोनों गए हैं स्कॉर्पियो रिजर्व करके वहाँ से फिर लेके आए। रक्षाबंधन के दिन राखी उखी बांध के फिर से चली गई। अच्छा, आप दूसरी शादी कर लिए? हम ये 2-3 दिन पहले 17 तारीख को हम शादी कर ली। ये क्या चाहती है इनसे पूछिए, लेकिन हम इनको नहीं रख पाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम इनको नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाइएगा? क्यों? 2-3 बार मौका दे दिए हैं। कल के दिन मान के चलिए हम रख देंगे, जहर खिला दिया तो क्या करेंगे? इसका जैसे कुछ ने आरोप लगाया कि जब वहाँ से यहाँ से भागी थी, वो लौट के आई तो घर में आप मारपीट करते थे, आपके परिवार वाले मारपीट करते थे इसके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। 1 बार सिर्फ हैदराबाद में मारे हैं। इसका भाई पंचायती करने चला गया तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। 1-2 दिन के बाद ये खुदे भाग गई।
इससे पूछिए कि हम कभी मारे हैं घर में 6 साल में 6 थप्पड़ भी नहीं मारे या न ही कुछ उल्टा गाली दिए। अब आप क्या कीजिएगा? यहाँ के धरने पे बैठ गई, धरने पे बैठ गई तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है अब। आप रखने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा, इससे बाल बच्चा कितना हुआ था? 2। एक लड़का एक लड़की। हाँ, एक लड़की को ये लेके गई थी, लड़का को यहीं छोड़े थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधक समेत 3 लोगों को बदमाशों ने हथियार के बट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 31 मई की शाम को बांका के प्रशांत कुमार, युगल किशोर और विमल किशोर एवं कन्हैया कुमार पेशेंट लेकर क्लिनिक पर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर क्लिनिक में पहले से एडमिट किसी और मरीज का चल रहा था। इसी दौरान इन लोगों ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि सबसे पहले मेरे मरीज का इलाज कीजिए। नहीं करने पर इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए वहां से फरार हो गए। इसके बाद शनिवार को इन लोगों ने फोन पर चाय पीने के लिए बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जहां पर कन्हैया कुमार ने अज्ञात 10 से 15 लड़कों के साथ हाथ में लोहे का रॉड एवं पिस्टल लेकर CMS स्कूल के बगल में चाय दुकान पर आए, जहां पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले उनकी पिटाई की और इसके बाद थूक चटवाया। घटना में घायल तीनों लोगों का इलाज कराकर पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। घायल राइस पासवान ने बताया कि चाय दुकान पर बदमाशों ने बुलाया और उसके बाद हथियार का भय दिखाकर गाली गलौज और जान मारने की कोशिश करने लगा। बदमाश 15 से 20 की संख्या में आए थे। सभी ने मिलकर अस्पताल के प्रबंधक समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। मामले को लेकर हम SC/ST थाना में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस ने कहा कि स्थानीय थाना में जाकर आप शिकायत दर्ज करा ले, लेकिन हम यहां पर शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। हालांकि घटना में तीनों घायलों को इलाज करवाया गया। उन्होंने आगे बताया कि बदमाशों ने कहा किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे। घटना के बाद सभी बदमाश फरार है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं किया गया था। ड्रेसिंग करवाने आए एक लड़का का, ड्रेसिंग करवाने आए तो हम दूसरे का ड्रेसिंग कर रहे थे। वो बोल रहा था कि मेरा पहले करो। जब सर जिसको लेटाए हैं ड्रेसिंग के लिए उसको पहले हटाएंगे तब ना दूसरे को लेंगे सर। तो वो बोला नहीं मेरा ही करो, पूरा हंगामा करने लगा। तो हमारे मैनेजर साहब अम्बू झा हैं, वो समझा बुझा के भेज दिए, बाहर चले गए। वो शाम में वो 20 लड़का के साथ आया, फिर चाय पीने अम्बू झा के बुला के प्यार से बुला के चलिए आते हैं सर, ऐसे ऐसे चाय पीना है। तो बोले कि चाय हम नहीं पीते हैं। तो चलिए बिस्कुट खा लीजिएगा सर। तो वहाँ गए तो वो लड़का 15-20 तो पहले से हथियार, रड उड और बांस का टुकड़ा लेके था। पहचानते हैं? हाँ बढ़िया। उसका जो पेशेंट है सर मेरा, वो हॉस्पिटल का, वो कौन हॉस्पिटल का मामला? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल का वो पेशेंट है। उसका भाई का इलाज कराने आया था, तो उसी में मारपीट कर रहे। हमको पता चला गए, जैसे इसको बोला तो हमको बोला कि तुम पास में भिरना नहीं, तुमको ढूंढ में गोली मार देंगे। तो जैसे इसको हमारे अम्मू झा को मैनेजर साहब को छुड़ाने गए, उनको जो है रड मार दिया इसमें पैर में।
हम गिर गए तो हमको गोली सटा दिया। बोला कि तुमको थूक चाटना होगा। थूक चटवाने लगा तो संजीव मिश्रा सर आए, वो बोलने लगे कि इस तरह से मत करो, इसको ईंट से मार करके स्पाइनल यहाँ कर दिया। अब देखिए सर। भागलपुर के आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधक समेत 3 लोगों को बदमाशों ने हथियार के बट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 31 मई की शाम को बांका के प्रशांत कुमार, युगल किशोर और बिमल किशोर एवं कन्हैया कुमार पेशेंट लेकर क्लिनिक पर पहुंचे हुए थे। यहाँ पर क्लिनिक में पहले से एडमिट किसी और मरीज का चल रहा था। इसी दौरान इन लोगों ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि सबसे पहले मेरे मरीज का इलाज कीजिए। नहीं करने पर इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए वहां से फरार हो गए। इसके बाद शनिवार को इन लोगों ने फोन पर चाय पीने के लिए बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जहां पर कन्हैया कुमार ने अज्ञात 10 से 15 लड़कों के साथ हाथ में लोहे का रॉड एवं पिस्टल लेकर CMS स्कूल के बगल में चाय दुकान पर आए, जहां पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले उनकी पिटाई की और इसके बाद थूक चटवाया। घटना में घायल तीनों लोगों का इलाज कराकर पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। घायल राजेश पासवान ने बताया कि चाय दुकान पर बदमाशों ने बुलाया और उसके बाद हथियार का भय दिखाकर गाली गलौज और जान मारने की कोशिश करने लगा। बदमाश 15 से 20 की संख्या में आए थे। सभी ने मिलकर अस्पताल के प्रबंधक समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। मामले को लेकर हम SC/ST थाना में शिकायत करने पहुंचे, लेकिन वहां पर पुलिस ने कहा कि स्थानीय थाना में जाकर आप शिकायत दर्ज करा ले, लेकिन हम यहाँ पर शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। हालांकि घटना में तीनों घायलों को इलाज करवाया गया। उन्होंने आगे बताया कि बदमाशों ने कहा किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे। घटना के बाद सभी बदमाश फरार है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं किया गया था। ड्रेसिंग कराने आए एक लड़का का, ड्रेसिंग करवाने आए तो हम दूसरे का ड्रेसिंग कर रहे थे। वो बोल रहा था कि मेरा पहले करो। जब सर जिसको लेटाए हैं ड्रेसिंग के लिए उसको पहले हटाएंगे तब ना दूसरे को लेंगे सर। तो वो नहीं बोला, नहीं मेरा ही करो। पूरा हंगामा करने लगा। तो हमारे मैनेजर साहब अंबू झा हैं, वो समझा बुझा के भेज दिए। बाहर चले गए। वो शाम में वो 20 लड़का के साथ आया। फिर चाय पीने हम बुझा के बुला के प्यार से बुला के चलिए आते हैं सर, ऐसे ऐसे चाय पीना है। तो बोले कि चाय हम नहीं पीते हैं। तो चलिए बिस्कुट खा लीजिएगा सर। तो वहाँ गए तो वो लड़का 15-20 तो पहले से हथियार, रॉड वुड और बांस का टुकड़ा लेके था। पहचानते हैं? हाँ बढ़िया। उसका जो पेशेंट है सर मेरा, वो हॉस्पिटल का है। कौन हॉस्पिटल का मामला? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल का वो पेशेंट है। उसका भाई का इलाज कराने आया था। तो उसी में मारपीट कर रहा। हमको पता चला गए। जैसे इसको बोला तो हमको बोला कि तुम पास में भिड़ना नहीं, तुमको गांड में गोली मार देंगे। तो जैसे इसको हमारे अम्मू झा को मैनेजर साहब को छुड़ाने गए, हमको जो है रड मार दिया इसमें पैर में। हम गिर गए तो हमको गोली सटा दिया। बोला कि तुमको थूक चाटना होगा। थूक चटवाने लगा तो संजीव मिश्रा सर आए, वो बोलने लगे कि इस तरह से मत करो, इसको ईंट से मार करके स्पाइनल यहाँ कर दिया। अब देखिए सर। भागलपुर की सनहौला में भूमि विवाद को लेकर लोगों ने घोगा सनहौला मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सनहौला निवासी बाबूलाल तांती की जमीन रजनीकांत चौधरी ने अवैध तरीके से रसीद कटाकर राजेश चौधरी को बेच दी। इसके बाद राजेश चौधरी उक्त जमीन पर घर बनाने के लिए पिलर का काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद बाबूलाल तांती गांव वालों के साथ मिलकर सड़क को जाम कर दिया। मृत रूपा देवी ने बताया कि जमीन पर कोर्ट में मामला चल रहा है। दोनों पक्षों पर किसी भी कार्य को लेकर कोर्ट ने प्रतिबंध किया। इसके बावजूद भी दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। जहां वहां पर मना करने के लिए जाती है तो दूसरे लोग मारपीट करते हैं। आज जब दूसरे पक्ष द्वारा पिलर दिया जा रहा था तभी गए तो लाठी डंडे से पीट दिया। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मामले को लेकर उन्होंने आगे बताया कि बाहर से बदमाश मंगाकर ये लोग अक्सर मारपीट करते हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। भागलपुर के सबौर प्रखंड स्थित रणदीपुर में सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लोगों का आरोप है कि वार्ड नंबर 6 में बनाए जा रहे सड़क में ठेकेदार से लेकर जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निर्माण कार्य में लगाए जा रहे गिट्टी बालू में मिट्टी मिला हुआ है, जबकि ईंट टूटा फूटा लगाया जा रहा है, जिससे सड़क ज्यादा नहीं टिकेगा। जिसको लेकर ये लोग शनिवार की सुबह जमकर विरोध किया और रोड निर्माण कार्य को रोक दिया। सूचना पर वार्ड पति पप्पू दास पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों
ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गिट्टी मिल से आता है, हल्का मिट्टी मिला हुआ रहता ही है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें, पिछले कई दिनों से रणदीपुर में वार्ड नंबर 6 में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया गीता कुमारी को भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। कहलगांव के ठेकेदार को यह टेंडर मिला है, इसके तहत कार्य करवाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण शेखर मंडल ने बताया, इस सड़क निर्माण में काफी अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। निर्माण कार्य में लगाया जा रहा ईंट टूटा हुआ है, गिट्टी और बालू में पूरी तरह मिट्टी मिला हुआ है। इधर मामले को लेकर वार्ड पति पप्पू दास ने बताया कि मिल से गिट्टी आता है, जिसमें हल्का फुल्का मिट्टी आया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। गिट्टी मिल से आता है, हम लोग भी घर में लाते हैं तो उसमें मिट्टी आ ही जाता है। उन्होंने आगे बताया कि इसको लेकर संबंधित जनप्रतिनिधि और ठेकेदार को बताया जाएगा। फिलहाल वार्ड पति के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। इसमें हम लोग का कहना था कि समुच्चा ईंटा बेचना चाहिए, इसमें मनमानी से अधर बिछा गया है। उसके बाद इसमें मिट्टी में आधा से ज्यादा मिट्टी मिला हुआ है। किस चीज में मिट्टी मिला हुआ है? छड़ी में। किसके माध्यम से सड़क बन रही है? मुखिया जी के माध्यम से। क्या नाम है मुखिया का? गीता देवी। कौन सा पंचायत पड़ता है? रणदीपुर। सड़क बनने में हम लोग को छड़ी बालू ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ मिट्टी मिला हुआ है। दूसरा इसमें छड़ी बालू गिराया जाए। और जानकारी आप मुखिया को दिए? मुखिया जी तो अबे नहीं करते हैं यहाँ प्लॉट पे, तो उनको जानकारी तो दे रहे हैं। वार्ड को दिए? वार्ड तो स्वयं रह के काम करवा रहा है। हाँ। वार्ड इस बात को सूचना दिया किसी को? किसी को नहीं दे रहा है। जल नल नली गली जितना बना है आधा ईटा से बना है। हम लोग का चलिए वहाँ वार्ड में चलिए, ये शेखर मंडल जो है ना, आधा ईटा से वहाँ भी पहले से बना है, तो वहाँ का भी लोग बोल रहा है कि पहले भी आधा का बना है, अभी भी बन रहा है। हम लोग क्या जानेंगे? छर्री में जो मिट्टी मिलावटी है, इसको लेकर क्या बोलिएगा? छर्री में मिलावटी तो मिल से आता है, वो गाड़ी में भेज दिया, क्या है नहीं है, तो हम लोग तो लदवाए नहीं जाके वहाँ। जनप्रतिनिधि का क्या काम है? बिना देखे सड़क बना दे? कैसे बिना देखे बन रहा है? तो वो जो है मिट्टी है, इसका जानकारी आप किसी को दिए? कैसा क्यों आया है? तो सब हम लोग घर में भी लाते हैं, उसमें भी मिट्टी रहता है। दुकानदार को बोलते हैं, जिससे सामान खरीदिएगा उनको बोलिएगा ना जी। तो हम थोड़े खरीदे हैं, जो खरीदा है वो बोलेगा कि तो बोलेगा तो आप भी वार्ड है, आपका भी उतने हक है, तो आप बोले इस बात को। हम लोग सारा जानकारी दिया है कि यहाँ का पब्लिक लोग आधा ईटा के लिए विवाद कर रहा है, मिलावट है छर्री में मिट्टी का, उसमें विवाद कर रहा है। हम बहुत सारा बात बताए हैं वेंडर को। छर्री में मिट्टी है? हमको तो नहीं दिखता है, हल्का पल्का कहीं कहीं तो रहबे करता है। हम लोग घर में भी आपको दिख नहीं रहा है? हमको क्या दिखेगा, हम तो देख ही रहे हैं सब। आप नहीं देख रहे हैं मिट्टी उसमें? उसमें मिट्टी हल्का फल्का है, कहीं कहीं हल्का फल्का। हाँ मिट्टी है। हाँ। अच्छा। रणदीपुर वार्ड नंबर 6 में रोड का निर्माण किया जा रहा है मुखिया जी के स्तर से, और पंचायत के स्तर से ये निर्माण हो रहा है। और जैसा कि ग्रामीणों से पता चला है, वार्ड नंबर 6 में जो छर्री गिराई गई है वह उसका क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए काम में अभी रोक लगा दी गई है। फिर से सही छर्री गिरा के ही काम शुरू किया जाएगा। और उस रोड का मरम्मती है, इसलिए उस रोड में ईटा सोलिंग जो किया जा रहा है वो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। यह मरम्मती का रोड है, इसमें मिट्टी भराई भी की गई है, जो कि अपने तरफ से की गई है, जो एस्टीमेट में एडेड भी नहीं था। तो जो भी कार्य होगा वो पंचायत के स्तर से उचित कार्य होगा, इसके कार्य में भी रोक लगा है।